मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि आयोटा के बारे में, और आयोटा के बारे में आप लोगों को 5 ठो फार्मूला मिला था नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब उसको पूरा याद किए होइएगा, समझिए होइएगा और एकदम उसको बढ़िया से सीख लिए होइएगा नहीं? तो चलिए, आज जो है आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज जो है अपना लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2, और इसमें जो है बहुत सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं। नया नया टेक्निक, नया नया रूल क्या सब है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इस सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, एक बार फिर से हम आप लोगों को कहना चाहते हैं वेलकम टू सुपर 60 मैथमेटिक्स क्लास। अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट ब्रांच दरभंगा में है, तो जो बच्चे इस दरभंगा में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अन्यथा यूट्यूब पर ये वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड एकदम हर एक टॉपिक को किया जाएगा। एकदम आप लोग कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कोई भी टॉपिक का। यदि आप लोग को कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट कीजिए और प्रयास करेंगे उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो चलिए, आज जो है हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखिए, ये जो है 11th एनडीए जेईई मेंस सीयूईटी या 2023-24 क्लास के लिए ये जो क्लास का मोड है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। और इन दरभंगा में नाका 5 के नज़दीक आप लोग को ये ऑफलाइन ब्रांच है इसका। तो आप लोग यदि ऑफलाइन जुड़ना चाह सकते हैं तो आप लोग आ सकते हैं ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए बाय प्रेम सर। अब जो है हम आप लोग को एक कंसेप्ट बताने वाले हैं कि सबसे पहले देख लीजिए, लेक्चर 2 होगा अपना लोग का, और ये जो वीडियो होगा इसमें हम जो प्रयास कर रहे हैं कि पूरा फाउंडेशन मैथ जितना भी होता है बच्चे लोग का आप लोग को बता देने का। हर एक कंटेंट को पूरा करेंगे, आप लोग ध्यान से खाली पढ़ते रहिए। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और जो बच्चे इस वीडियो से कुछ समझते हैं, सीखते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि हर एक बच्चे को फायदा मिल सके। चलिए, तो आज देखने वाले हैं अपना लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर 2, और कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर 2 देखने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग बताइए, पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे 3-4 सिंबल बहुत खतरनाक था। सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे आयोटा के बारे में, आयोटा के बारे में। आयोटा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया था? मतलब सबसे पहले यूलर नाम का मैथमेटिशियन जो है, इसको सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं सिंबल दिया था, और सबसे पहले यूज किया था इसका, इसीलिए इसका जो है नाम उसका क्या दिया था, आयोटा ने। अब आप लोग को 4 फार्मूला लिखाए थे कि आयोटा का वैल्यू कितना याद किए थे आप लोग, √(-1), आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा का पावर 3 रहेगा तो आयोटा का पावर 3 का माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 का 1। और एक फार्मूला और था आपके पास कि 1 बाय आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा। मतलब आप लोग को इस तरह का फार्मूला नहीं लिखाया गया था। आप लोग जो बच्चे पिछले लेक्चर में नहीं देखे हैं तो कृपया इसको देख सकते हैं। इसमें जो है आप लोग को इतना सारा कंसेप्ट बताया गया था नहीं? और इसमें जो है आप लोग को टेक्निक समझाए थे कि आयोटा स्क्वायर का बहुत सारा वैल्यू सिखाए थे ना। तो अब जो है आप लोग को हम एक कंसेप्ट बताने वाले हैं, बहुत खतरनाक कंसेप्ट। आप लोग ध्यान दीजिए पूरा बढ़िया से, हर एक कंटेंट आप लोग को समझ में आएगा बढ़िया से। सबसे पहले आप लोग इस फार्मूला को देख लीजिए। ये जो फार्मूला है आप लोग को बहुत ही उपयोगी है, मतलब हर जगह काम लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देख लीजिए ठीक से। अब जो है आज जो है, कल जो हम कंसेप्ट बताए थे आप लोग को
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इक्वल टू 0, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपना लोग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना -1, तो एक्स बराबर कितना प्लस माइनस रूट अंडर -1। अब जो यहाँ पे ये जो है निगेटिव रूट अपना लोग का फंस गया था ना। अब जो है आप ही लोग बताइए कि इसका कितना नाम दिया गया था यूलर के द्वारा। यूलर जो मैथमेटिशियन था उसके द्वारा दिया गया था जो इसका नाम क्या चीज आयोटा ने। तो आयोटा का वैल्यू अपना लोग उस दिन से क्या ध्यान रखते हैं, आयोटा का वैल्यू -1 रूट अंदर -1। तो चलिए आज अपना लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका कंसेप्ट जानते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर गौर से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा और सीखिएगा। इसको इतना से ध्यान दीजिए बढ़िया से जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अपना लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोग यदि कॉम्प्लेक्स नंबर पे बढ़िया से ध्यान देते हैं तो आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। अब देखिए सबसे पहले इसका इफ एनी नंबर इन द फॉर्म, एनी नंबर इन द फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म, इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। गौर से देखिए a प्लस आयोटा b मतलब कोई भी नंबर इस रूप में रहेगा a प्लस आयोटा b। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहां पर वेयर a कोमा b वो जो होगा वो रियल होगा, ये रियल नंबर होगा। a कोमा b जो है वो रियल नंबर होगा। मतलब क्या, कोई भी नंबर ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर यदि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो इस फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। आप लोग समझिए, बहुत सारे बुक में बहुत वेरियस एग्जाम्पल जैसे दैट इज इसको बहुत सारे बुक में x प्लस आयोटा y भी लिखता है। तो यहाँ पर x और y क्या हो जाएगा, कोई भी रियल हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए सबसे पहले आप लोग इसको एक कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं कि मान के चलिए आप लोगों को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई फॉर्म पूछ दे या आप लोगों को फॉर्म पता करना हो, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस आयोटा y आयोटा b। आप लोग बहुत अच्छा से इसको ध्यान रखिएगा, a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर का यही फॉर्म होता है। अब देखिए कहिएगा सर जी ये क्या है, तो देखिए सबसे मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जो a का वैल्यू है वो a भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। मतलब a और b जो है रियल नंबर होगा। अब कहिएगा सर जी थोड़ा इस पे एग्जाम्पल दिया जाए, तो एग्जाम्पल जो है आप लोगों को जैसे समझने के लिए देखिए कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते, जैसे 3 + 2 आयोटा है, 3 + 2 आयोटा है, 5 - 3 आयोटा है। इस तरह का बहुतों सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब मान के चलिए कई एग्जाम्पल्स ऐसा भी रख सकता है जैसे 5, तो हम 5 को क्या कर सकते हैं, 5 + 0 आयोटा लिख दीजिए। अब देखिए जैसे चौथा एग्जाम, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे 3 + 2 आयोटा है, 5 - 3 आयोटा है। जैसे 5 को हम 5 + 0 आयोटा लिख दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 5 आयोटा दे दिया, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 5 आयोटा, 0 + 5 आयोटा लिख सकते हैं, ETC। मतलब इस तरह का कभी भी एग्जाम्पल देखिएगा, कभी भी इस तरह का एग्जाम्पल, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ना। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से,
इसमें दो ठो पार्ट है, एगो आयोटा वाला एगो बिना आयोटा वाला, है ना। आप लोग देख सकते हैं एगो आयोटा वाले हैं एगो बिना आयोटा वाले, समझ गए ना। इसका मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा बढ़िया से कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग से कभी भी पूछा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, ए प्लस आयोटा बी। भैया ए और बी जो है वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, समझ गए। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इट इज डिनोटेड बाय जेड। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से आप डिनोट कर सकते हैं, समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस से डिनोट कर सकते हैं, जेड से। लेकिन बहुत सारे कंपटीशन बुक में, जो कंपटीशन का बुक होता है उसमें इसको क्या लिख से, इसको जो है सी से भी डिनोट करते हैं, सी से। मतलब बहुत सारे बुक में जो है इसको सी से डिनोट किया जाता है ना, लेकिन जनरलाइज जो है आप लोग देखिएगा जेड। इसका मतलब हम अब लिख सकते हैं दैट इज, इसको जो है आप लोग पढ़िएगा दैट इज। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। मतलब जेड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। इस रूप में रहेगा कोई भी नंबर तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि आप उसका फॉर्म जानते हैं। बाकी कुछ जानिए न जाने कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से समझ में आएगा। आप लोग इतना बात जरूर ध्यान रखिए, कितना, तो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए और बी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। शुरुआत में लिख दिए थे। तो जो बच्चे इसका नोट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, वीडियो को एकदम रोक के आराम से एक नोट बना सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा एनी नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या कहिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए और बी क्या होगा, रियल नंबर। मतलब कि इस तरह का एग्जाम्पल कहीं भी देखिएगा कि एगो बिना आयोटा का एगो आयोटा का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करता है या तो सी से। अब देखिए दैट इज जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। अब ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, कैसे, तो देखिए ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है ये वाला ये होता है रियल पार्ट, ये होता है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट। और ये जो आयोटा वाला होता है, आयोटा वाला ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो ठो पार्ट से बना हुआ है, मतलब दो ठो टुकड़ा से, मतलब दो ठो नंबर से बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से। मतलब आप लोग इमेजिनरी कैसे पहचानिएगा, कल बता दिए थे। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, मतलब उसको माना जाता है। तो इमेजिनरी जो है जिसमें आयोटा लगा रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इतना ही ध्यान रखिए। और जिसमें आयोटा नहीं रहेगा तो उसको क्या कहिएगा आप लोग, रियल पार्ट, समझ गए ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है दो ठो पार्ट रहता है, एगो रियल पार्ट एगो इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए रियल पार्ट को शॉर्ट में हम REZ लिखा जाता है। रियल पार्ट को शॉर्ट में REZ लिखा जाता है। और इमेजिनरी पार्ट जो है इसको लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एकदम समझते चलिए बढ़िया से। इसको कभी कभी बुक में इसको RZ भी लिखा जाता है, या इसको IZ भी लिखा जाता है, IZ। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है आप लोग को, ध्यान रखिएगा। बहुत ही भयंकर कंसेप्ट है आज का कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखेंगे। ए हो जाएगा आपका रियल पार्ट और बी हो जाएगा क्या चीज आप लोग का, इमेजिनरी पार्ट, समझ गए।
आप लोग कहीं भी क्वेश्चन से देखिएगा इस तरह का, तुरंत उसको उड़ा सकते हैं। अब जो है ये बात ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट को REZ कहता है या शॉर्ट में इसको RZ भी कहता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका मतलब होगा कि रियल पार्ट कहता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, समझ गए। उसी तरह से इसका जो मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट कहता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप लोग समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन दो ठो नंबर रहेगा, एक ठो रियल एक ठो इमेजिनरी, आप लोग पहचान लीजिएगा बढ़िया से। अब जो है हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। आप लोग अब बताइए, अब आप लोग बताइए, थोड़ा समझाइए सिखाइए कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम आप लोग से पूछते हैं कि कोई आदमी 3 + 6 आयोटा दे दिया। अब आपसे पूछेगा रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट, तो आप लोग कहिएगा सर जी तो ये एकदम आसान है, रियल पार्ट इसका कितना हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा 6 आयोटा। हो गया ना, रियल पार्ट होगा इसका 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा इसका 6 आयोटा, समझ गए ना। इसको हम आप लोग, ये पहला एग्जांपल है, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है उसको उड़ा सकते हैं। जैसे -1 + आयोटा है, आपसे रियल पूछेगा, रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं तो रियल पार्ट हो जाएगा -1 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा आयोटा, समझ गए ना। 1 आयोटा मतलब आयोटा हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट, समझ गए। अच्छा से समझिए, बढ़िया से समझिए। अब जो है कोई आदमी आपसे क्वेश्चन देता है कि आप लोगों को बताइए कि -3 में रियल पार्ट कितना है, -3 में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना है। ये सॉरी तो सिंपल है, वैसे -3 तो रियल नंबर है गए हैं, तो क्या होगा -3 + 0 आयोटा लिख दे इसको। अब इसमें जो है रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट कितना हो गया सो बताइए आप लोग। तो इसमें हो गया रियल पार्ट हो जाएगा इसका, पार्ट हो जाएगा -3, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसका कितना 0 आयोटा, मतलब क्या 0 हो जाएगा, समझ गए। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है आप उसमें रियल और इमेजिनरी ढूंढ सकते हैं, यदि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर है तब, आप जानते हैं तब। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप लोगों से पूछा जाए कि z = कोई वैल्यू दे दिया है, z = मान के चलिए कि -6 -√3 है। गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत सारे कंपटीशन में भी दिया रहता है। इसमें रियल पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी, खास करके जो 11th के बच्चे हैं उसको तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आप देखिए तो इसमें रियल पार्ट कितना है, तो इसमें जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा इसमें -6 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट, ये सर जी इसमें तो आयोटा है ये नहीं है, नहीं ना है। आप लोग कहिएगा सर इसमें तो आयोटा गायब है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को हम कल ही बता दिए थे, अगला पिछला लेक्चर में समझाए थे, जो पिछला लेक्चर था उसमें हम सिखाए थे आप लोगों को कि इसमें सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़िएगा, तो इसको लिखिएगा -6 -√3 आयोटा, मतलब आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर में निगेटिव रहेगा तो आयोटा लगा के बाहर होता है, जानते हैं ना। तो अब देखिए इसका हो जाएगा -6 -√3 आयोटा हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए, अब तो आराम से खुशी खुशी इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हो जाएगा इसका कितना -6 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसका -√3 आयोटा, समझ गए ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ के बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आराम से निकाल सकते हैं, समझ गए। तो चलिए अब आप लोग एक नोट बना लीजिए, वैसे एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा बढ़िया से, एक बार देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है सबसे पहले, इसके बाद इसको लिखा जाता है a + आयोटा b के फॉर्म में, और a जो होता है वो रियल पार्ट होता है और b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको रियल पार्ट को REZ से लिखता है ना, रियल पार्ट को REZ से लिखता है और इसको RZ भी लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को IMZ लिख सकते हैं या IZ लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब जो है आप लोग
सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो ठो नंबर से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कौन सा? रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर से, दोनों को कंबाइंड से ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक, इसीलिए इसको रियल पार्ट कहता है, इसको क्या कहता है? इमेजिनरी पार्ट। आप लोग बढ़िया से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अब जो है हम आप लोगों को एकदम अगला कंसेप्ट बताने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस नोट को आप लोग थोड़ा देखिएगा बढ़िया से। कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ गए। अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नोट देख लीजिए कि ये जो है बहुत सारे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं इसको सिखाने का। जैसे आप लोग से पूछा जाए कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहेगा सर जी ये तो रूट ए बी हो जाएगा ना, रियली बात है। इसी तरह से रूट ए इंटू रूट माइनस बी पूछा जाए तो इसका हो जाएगा रूट अंडर माइनस ए बी, या इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं ए बी आयोटा, लिख सकते हैं ना। उसी तरह से तीसरा जो है रूट ए इंटू रूट माइनस ए इंटू बी, इसका हो जाएगा माइनस रूट ए बी, मतलब कि रूट ए बी आयोटा हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए कि रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी कितना होगा। कहिएगा सर जी रूट ए बी हो जाएगा इसका प्लस में, ये आपका गलत है। अब ये गलत है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। चाहे जो बच्चा खास करके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और एनडीए इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादातर इसका कंसेप्ट बीच में घुसा देता है, इसीलिए आप लोग इस पर विशेष नजर रखिए। अब जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा तो देखिए, तो सबसे पहले ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हुआ? तो इसका जो होगा पहले ए आयोटा होगा, इसका कितना होगा? बी आयोटा होगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेगा तो रूट ए बी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसका हो जाएगा माइनस रूट ए बी। तो आप लोग अब इस पे एक क्वेश्चन बना के देखिए, आप लोग इसको देख सकते हैं और एक क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन है आपको लोगों के पास कि रूट -3 इंटू रूट -4, आप जो है इसका 12 करिएगा, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों को आएगा कितना? आप लोग माइनस रूट 12 होगा, और इसका जो है -2√3 हो जाएगा इसका आंसर, 2√3 हो जाएगा। आप लोग समझ गए? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आप लोग आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझे और एक तो नोट के बारे में समझे और एक नोट समझे अभी। और अब जो है अगला लेक्चर जो होगा वो आप लोग को हम बताएंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये यदि समझ गए तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में आप लोग से मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और सीखिए। आप लोग के पास जो भी बुक है आप प्लीज़ उसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग को जरूर बनेगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आप लोग को नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।